Welcome to our YouTube channel Nursing Guru, a comprehensive coach for all competitive nursing officer examination. फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बारे में. ओके, यहाँ से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ एन इंटरपर्सनल इंटरैक्शन between the nurse and the patient that focuses on the patient's specific needs for promoting an effective exchange of information. क्या होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यह एक टेक्निक है जो कि नर्स और क्लाइंट या पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसे क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. और इसका गोल क्या होता है? टू प्रोमोट एन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है? अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो देखिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस. फॉर एग्जांपल हमारे पास यह सेंडर है ए और जो रिसीवर है बी है. तो देखिए ए सेंडर ए क्या कर रहा है? इसको एक बी को मैसेज देना है. ओके, तो मैसेज किसके द्वारा दे सकता है? जिसको क्या बोलते हैं हम? मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं. तो कौन से ट्रांसमिशन के मोड हो सकते हैं? एक तो डायरेक्ट फेस टू फेस या टॉकिंग के द्वारा दे सकता है, या रिटर्न फॉर्म में दे सकता है, या ये टेली कम्युनिकेशन के द्वारा दे सकता है. तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. और इसको फॉर एग्जाम्पल हमें फेस टू फेस ही बात करनी है. ओके, तो ए को बी से बात करनी है. तो ए क्या कर रहा है? एक मैसेज इसने इनकोड कर लिया. ओके, और डायरेक्ट टॉकिंग या फेस टू फेस टॉकिंग के द्वारा बी को मैसेज दे दिया. जब ए बोल रहा है उस दौरान बी क्या कर रहा है? उस मैसेज को डिकोड करके अपनी मेमोरी में सेव कर रहा है. ओके, तो यह हो गया एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन. अब क्या कर लिया? देखिए रिसीवर ने मैसेज तो रिसीव कर लिया और उसका फीडबैक के लिए इसने क्या किया? एक और उसका मैसेज उसको आंसर के रूप में अगेन वापस दे दिया. ओके, तो यह हो गया एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए यहाँ पे नॉइज दिखा रहा है. तो व्हाट इज दिस नॉइज? नॉइज इज इन ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. जैसे नॉइज इज वन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. सेकंड वन, जैसे अगर कोई बोल नहीं सकता है, दैट इज ऑल्सो एन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. अगर कोई सुन नहीं सकता है, दैट इज ऑल्सो एन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे अगर कोई इम्प्रॉपर एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट इज ऑल्सो एन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. कहीं पे आवाज चल रहे हैं जोर से, दैट इज ऑल्सो एन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, अब यह हो गई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. तो देयर आर 4 फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. एक होता है प्री ओरिएंटेशन फेज, सेकंड वन इज द ओरिएंटेशन फेज, थर्ड वन इज द वर्किंग फेज एंड फोर्थ वन इज टर्मिनेशन फेज. तो देखिए प्री ओरिएंटेशन फेज, इसको और भी क्या कहते हैं? प्री इंटरैक्शन फेज कहते हैं. तो यह फेज कब स्टार्ट होता है? बिफोर एक्चुअल इंटरैक्शन विद द क्लाइंट. जब पेशेंट से बात करने से पहले यह फेज स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल माइंड में फिट कर लीजिए कि जैसे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है और आपको एक नया एडमिशन आया है, उस पेशेंट को आपको असाइन कर दिया है. तो इस एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कैसे हमारा फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है. तो देखिए प्री इंटरैक्शन फेज, उस पेशेंट से बात करने से पहले हम क्या करेंगे? उस पेशेंट की सारी डिटेल हिस्ट्री हम केस शीट से पता कर लेंगे. ओके, सारी डिटेल्स हम पेशेंट की पता कर लेंगे. यह जो फेज होता है, मतलब पेशेंट से बात करने से पहले जो फेज होता है उसे क्या कहते हैं हम? प्री ओरिएंटेशन फेज कहते हैं. अब ओरिएंटेशन फेज को और क्या कहते हैं? इंटरैक्शन फेज. यह फेज होता है जब हम एक्चुअल फेस टू फेस पेशेंट से इंटरैक्शन होती है. ओके, तो इसका गोल क्या होता है इंटरेक्शन फेज, ओरिएंटेशन या इंटरेक्शन फेज का, कि
हमारी जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करना, इसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन फेज कहते हैं। ओके, तो इस फेज में हम पेशेंट से एक्चुअल फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अब वर्किंग फेज, अब देखिए आपने क्या कर लिया, जैसे प्री इंटरैक्टिव फेज में आपने पहले पेशेंट की डिटेल्स कलेक्ट कर ली और उसके बाद पेशेंट के रूम में जाके उनसे इंटरेक्शन फेज में इंटरैक्ट कर लिया। अब आता है एक्चुअल वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में देखिए, वर्किंग फेज में दो टर्मिनोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक होता है ट्रांसफरेंस और दूसरी है काउंटर ट्रांसफरेंस। दो टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिए। देखिए, ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि पेशेंट डेवलप इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन नर्स। जो पेशेंट होता है वह इमोशनल डिपेंडेंट होता है नर्स के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफरेंस। और काउंटर ट्रांसफरेंस लिख लीजिए, काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस मतलब कि नर्स डिपेंडेंट होती है इमोशनली पेशेंट के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। देखिए, अब वर्किंग फेज आपने क्या क्या कर लिया, पहले पेशेंट की डिटेल्स ले ली प्री इंटरेक्शन फेज में, आप उसके बाद आपने डायरेक्ट पेशेंट के रूम में जाके उनसे इंटरेक्ट कर लिया, दैट इज द इंटरैक्टिव फेज। थर्ड वन इज योर वर्किंग फेज, जो आपके गोल्स होते हैं, जैसे पेशेंट को हमें ट्रीट करना है या मेडिकेशन देना है, तो उस मेडिकेशन को देने की फेज को क्या कहते हैं, हम वर्किंग फेज कहते हैं। इसमें या कोई इमोशनल सपोर्ट दे दिया पेशेंट को, उसको क्या कहते हैं, हम एक्चुअल वर्किंग फेज कहते हैं। तो इसमें हमने दो टर्मिनोलॉजीज देख ली, एक होती है ट्रांसफरेंस, एक होती है काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मतलब पेशेंट नर्स के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो गया, काउंटर ट्रांसफरेंस मतलब नर्स पेशेंट के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो गई। अब यहां तक समझ में आ गया। अब लास्ट फेज इज द टर्मिनेशन फेज। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है, तो पेशेंट को बाय बाय करने वाला फेज जो है वो है आपका टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या है, इन दिस फेज द एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विल टेक प्लेस। ओके, अब आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है, तो जो आपकी ओवर एक्सचेंज का टाइम होता है उस फेज को क्या कहते हैं, हम टर्मिनेशन फेज। उस स्टेज में हम क्या करते हैं, देखिए जो नेक्स्ट शिफ्ट वाली नर्स होती है, नर्सिंग ऑफिसर होता है, उनको इंटरेक्ट कर देते हैं पेशेंट से, फिर से उनका एक न्यू कम्युनिकेशन या फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। समझ में आ गई फेजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। कुछ टेक्निक्स होती है, देखिए सबसे पहली है लिसनिंग। द एक्टिव लिसनिंग इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। एक सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया टेक्निक होती है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, कि सुनना इज द बेस्ट टेक्निक। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द ब्रॉड ओपनिंग। तो जैसे एक इंटरव्यू के फेज में आपने देखा होगा कि कुछ ब्रॉड ओपनिंग के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कुछ ज़्यादा बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप आपके बारे में बताइए, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन ऑफ ब्रॉड ओपनिंग। ब्रॉड ओपनिंग का क्वेश्चन है कि वो बताएगा कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं यहाँ से पढ़ाई किया हूँ। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ ब्रॉड ओपनिंग। देन नेक्स्ट वन इज द रीस्टेटिंग। फॉर एग्जाम्पल रीस्टेटिंग में क्या आएगा कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने बताया मेरा नाम XYZ है, तो हमें उसको रीस्टेट करना है कि हाँ जी आपने बताया था कि आपका नाम XYZ है, तो यह सही है, तो वह आंसर देगा हाँ जी यही मेरा नाम है। तो दिस इज एन टाइप ऑफ रीस्टेटिंग, हमें फिर से स्टेट करना है जो पेशेंट ने बोला था। देन नेक्स्ट वन इज द क्लेरिफिकेशन। जैसे पेशेंट ने बताया था कि मेरा एजुकेशन इतनी स्टैंडर्ड तक हो गया है, लेकिन आपने लिखना भूल गया या फिर आप भूल गए, तो उसको क्लेरिफाई, या आपने गलत लिखा, आपको ऐसे लगा कि मैंने गलत लिखा है, तो अगर आपको उसको क्लेरिफाई करना है तो आप फिर से रीस्टेट करके पेशेंट से पूछ सकते हैं। तो दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्लेरिफिकेशन। देन नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे कई पेशेंट ने आपको कुछ एक अलग बताया है तो उसका मीनिंग हमें पता नहीं है, तो उस मीनिंग को पूछना, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन। क्या है इसका मतलब? रिफ्लेक्शन। ओके, देन इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मिंग का मतलब है कुछ बताना, कुछ इन्फॉर्म करना। ओके, तो जैसे कोई पेशेंट, अगर हमने इन्फॉर्मिंग, जैसे कोई एक नया पेशेंट एडमिट हुआ है आपके वार्ड में, तो उसको इन्फॉर्म करना कि यहाँ जी यहाँ पे बेल है, इस यहाँ टाइम है मेडिकेशन का, या उनकी कुछ फिजिकल या कोई कंडीशन के बारे में उनको बताना, दैट इज अ टाइप ऑफ इन्फॉर्मिंग टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। देन फोकसिंग, अगर कोई एक आपका मीटिंग चल रहा है या आप पेशेंट से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो एक टॉपिक के ऊपर फोकस करना, जैसे पेशेंट को हमें कोई डाइट के बारे में बताना है, ओके, तो उस डाइट के ऊपर फोकस करना, उसके अनुसार क्वेश्चन पूछना, यह क्या है? एक टाइप ऑफ थेराप्यूटिक टेक्निक है। तो हम फोकसिंग इज द टेक्निक। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं शेयरिंग परसेप्शन। शेयरिंग परसेप्शन, इसका मीनिंग क्या है? मतलब जो हमने परसीव किया, जैसे पेशेंट ने बोला कि उनको ऐसे ऐसे फील होता है, या यहाँ पे पेन होता है, या इस टाइप का पेन होता है, तो ऐसे पेन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका अगर हमें परसेप्शन, या हमने जो पेशेंट ने बोला है उसी टाइप का हमें इंप्रेशन मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग परसेप्शन। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो पेशेंट बोलता है वही हमें समझता है, उसका मतलब होता है शेयरिंग परसेप्शन। देन नेक्स्ट वन इज द थीम आइडेंटिफिकेशन। थीम आइडेंटिफिकेशन मीनिंग है कि जो पेशेंट की अंडरलाइंग इश्यूज है या कॉजेस है उसको समझना, इसका मतलब होता है थीम आइडेंटिफिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द साइलेंस। साइलेंस, देखिए जैसे कोई पेशेंट बात कर रहा है तो साइलेंस या एक्टिव लिसनिंग, इसको और भी क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। जो साइलेंस जो होता है दैट इज ऑल्सो ए टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। देन सजेस्टिंग, जैसे अगर हम कोई पेशेंट को डाइट सजेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज ए टाइप ऑफ सजेशन, या फिर पेशेंट को एक थेरेपी के लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे दो ऑप्शन है पेशेंट के पास, एक ऑप्शन हमने पेशेंट को सजेस्ट करना, इसका मतलब क्या होता है? सजेस्टिंग। ओके, देन वैलिडेटिंग, जो पेशेंट ने इंफॉर्मेशन दी है हमें, ओके, उस इंफॉर्मेशन को सही है या गलत है इसको वैलिडेट करना। ओके, इसका मतलब होता है वैलिडेटिंग। देन पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो पेशेंट ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को हमारी भाषा में कन्वर्ट करके या फिर हमारे कुछ वर्ड्स ऐड करके उसको पेशेंट को वापस बताना, इसका मतलब होता है पैराफ्रेजिंग। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द लिंकिंग। लिंकिंग मतलब जो पेशेंट ने इंफॉर्मेशन बताई है उसको एक्चुअली या फैक्ट के साथ लिंक करना, उसको क्या कहते हैं? हम लिंकिंग कहते हैं। देन लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए क्वेश्चनिंग का मतलब है कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं पेशेंट को कि आपको क्या क्या हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। देन लास्ट वन इज योर समराइजिंग, जैसे हमारा नर्स क्लाइंट का इंटरेक्शन हो रहा है और एट द एंड हमें समराइज करना है जो कन्वर्सेशन नर्स और पेशेंट के बीच में हुआ है, उस कन्वर्सेशन को समराइज करना, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्लास रिलेटेड टू द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। यहाँ से आपको कोई भी एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Nursing Guru.